नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किए थे, जिसको मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के उसके लिंक को डाल दे रहा हूं, तो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो पर चर्चा करते हैं। दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी? कितने समय बाद? यहाँ ध्यान ये देना है इस प्रश्न में कि समय ज्ञात करना है। देखिए उस दिन चर्चा किए थे कि दो रेलगाड़ियां हैं, यदि तो उनकी लंबाई जो होती है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और दो रेलगाड़ियों की जो सापेक्ष चाल है, तेज रेलगाड़ी की चाल धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल, इन दोनों का यदि हम दूरी बटे चाल करें तो समय आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। दो रेलगाड़ियां की दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हम योग करेंगे। 200 धन 150 बराबर यहाँ पे आ गया 350। ये हो गया दूरी का मान जिसको उनको सफर करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर दिया है। ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी है और इसकी अपेक्षा ये धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है। तो चलिए सापेक्ष चाल जो हम चर्चा किए थे, इसके पहले हम लोग 1 किलोमीटर है उसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 45 ऋण 40 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम एक सूत्र पढ़े थे कि a प्लस बी बटे एक्स ऋण वाई, ये सापेक्ष चाल का सूत्र है। तो सापेक्ष चाल के सूत्र में a क्या है? पहले रेलगाड़ी की लंबाई, धन b क्या है? दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई। ये हम जोड़ लिए दोनों को। अब ये x ऋण y क्या है? तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल और ये धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की चाल। इन चालों के अंतर, ये अंतर कब करते हैं? जब एक ही दिशा में जाए, और विपरीत दिशा में क्या करते हैं? ये प्लस हो जाता है। तो यहां पूछा है एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में जा रही तो हम माइनस कर दिए। तो यही चाल को मैं माइनस कर रहा हूं, एक्स ऋण वाई को। तो एक्स ऋण वाई बराबर आ गया 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मिनट प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 पंचे 25/18। अब ये 25/18 जो होगा वो किस में होगा? मीटर प्रति सेकंड में होगा। मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब हमारे पास सापेक्ष चाल बराबर क्या है? 350। ये वाला a प्लस बी एक बार लिख लेते हैं। चलिए उसको, क्या है? a प्लस बी बटे एक्स ऋण वाई। तो चलिए a प्लस बी कितना है? 350 है, बटे एक्स ऋण वाई अभी निकाले 25/18। इसी 25/18 को हम और क्या लिख सकते हैं? 350 25/18। जब ये भाग का चिन्ह है और गुणा में आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? 18/25। अब ये 25 से 25 से कम
और यहाँ भी 25 से कम बचेगा 10 और 25 14 और 18 का गुणा करना है हमको। अब यहाँ कर लेते हैं 14 गुणित 18। चलिए 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11 और यहाँ पे आ जाएगा 14। चलिए ये 2 और ये 5 और ये 2, तो कुल 252 सेकंड समय पूछा है। यहाँ पे कितने समय लगेगा? 252 सेकंड लगेगा। ये सापेक्ष चाल का ये सूत्र है जब एक ही दिशा में चले। चलिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में तथा इस पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल होगी। मतलब इसमें हमको इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल, ये दो चीजें जाननी है हमको। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि एक चित्र के माध्यम से कि एक ये मान लीजिए ये एक पुल बना हुआ है, रेलवे पुल। ये 180 मीटर है, यहां दिया है मीटर में। चलिए यहां मीटर और सेकंड से दिया है, इसलिए कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति मान लीजिए ऐसा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक व्यक्ति खड़ा है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ऐसे ये रेलगाड़ी आ रही है। तो इस व्यक्ति को पार करने में, इसको पार करने में उसको 8 सेकेंड लगता है और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर लेती है। और ये रेलगाड़ी जब यहाँ इसका अंतिम छोर होगा इस रेलगाड़ी का, यहाँ पे इस पुल के, इसको पार करने में वो 20 सेकेंड का समय लगाती है। ये दो बातें हमारे पास है इससे संबंधित, तो इसके माध्यम से हम इसको बनाना है। तो इसमें ये देखना है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और ये किस चाल से जा रही इसको। तो मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं, मान लीजिए। तो इस व्यक्ति को पार करने में हमको केवल इस लंबाई को पार करना पड़ेगा। और जब यहां तक रेलगाड़ी जाएगी तो अपनी लंबाई रेलगाड़ी की और उसमें ये जो पुल की लंबाई है इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हम, माना रेल गाड़ी की लंबाई x मीटर है, ले लीजिए। चलिए x मीटर है। अब हम देखते हैं कि इसके अनुसार क्या होता है, चाल बराबर ये होता है दूरी बटे समय, ये हमको पता है। अब देखिए पहले शर्त के अनुसार देखिए, जब वो किसी व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करता है तो केवल रेलगाड़ी की दूरी x है, माने यहाँ पे लंबाई x है, बटे समय कितना लगता है 8 घंटे। अब देखते हैं कि जब x रेलगाड़ी की लंबाई है और पुल की लंबाई 180 है, दोनों को जोड़ दिए, बटे ये दूरी हो गई। देखिए x धन 180, ये जब पुल को पार कर रहे हैं उसकी दूरी हो गई। अब समय इसमें कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है। अब चलिए ये भी चाल है, रेलगाड़ी एक ही है जो कि आदमी को पार करता है तो 8 सेकेंड में, और जब पुल को पार कर लेता है तो 20 सेकेंड में। तो चाल दोनों रेलगाड़ी की बराबर होगी, इसलिए हम ये दोनों को बराबर लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, 20x बराबर, ऐसे तिरिया गुणा कर रहे हैं, ऐसे गुणा करेंगे 8x धन, इससे भी गुणा कर देंगे 0, 8 अट्ठे 64, 6 8 6 14। ये देखिए अब इस x वाले पद को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 20x ऋण 8x बराबर 1440, यहाँ बच गया 12x बराबर 1440, x बराबर
1440 बटे 20 12, यहाँ 12 दिया ना, बटे 12। अब 12 12 144 और ये 0, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 120 मीटर। ये देखिए x माने थे और ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब देखिए जब रेलगाड़ी की लंबाई आ गई तो ये दूरी आ गई, अब उसमें समय दिया हुआ है। अब समय देखिए दोनों में हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब देखिए जब व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी तो ये 120 बटे 8, 8 से 15 बार में 15 120 है ना, ये 120 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो गई। ये देखिए दूरी बटे समय, दूरी बटे समय लगा ली। अब चलिए इसी से क्यों भाग दिए, इससे भी कर सकते हैं। देखिए x का मान यहाँ कितना है 120 है, धन ये पुल की लंबाई है 180। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ भी 120 थी, अब यहाँ पुल जुड़ा हुआ है उसकी लंबाई बटे 20 सेकेंड लग रहा है, इसमें 8 सेकेंड लगा था। तो चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं, ये आ गया 300 बटे 20, ये 0 0 कटा है 2 से 15 बार में। देखिए इसमें भी 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए दोनों से हम लेके बना रहे हैं तो 15 मीटर प्रति सेकेंड ही आ रहा है रेलगाड़ी की चाल, जिसको हम यहाँ पे बराबर भी लिखे हैं। इसको बराबर लिख चुके हैं, देखिए इसको और इसको, ये दोनों बराबर लिख चुके हैं। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।